Jai Hind. In this video, we will speak the sentence and you have to practice writing your sentence. So let's start. If you even after trying so hard, इतने प्रयास करने के बाद भी, if you are not getting success, अगर तुम सफल नहीं हो रहे हो, अगर तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है, इवन आफ्टर वर्किंग सो हार्ड, इतने कठिन परिश्रम करने के बाद भी, यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, अगर तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो, इफ यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग इन लाइफ, अगर तुम जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू फुलफिल योर ड्रीम्स, अगर तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट गेटिंग ए गुड जॉब, अगर तुम्हें एक अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, इफ यू आर नॉट एबल टू गिव अप योर बैड हैबिट्स, अगर तुम अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ पा रहे हो, इवन आफ्टर वर्किंग सो हार्ड, अगर तुम इतनी कठिन परिश्रम करने के बाद भी अपनी आदतों को नहीं छोड़ पा रहे हो, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश इवन आफ्टर 12 years, अगर तुम इतनी कठिन परिश्रम करने के बाद भी 12 सालों में अंग्रेजी नहीं सीख पा रहे हो, इफ योर टीचर इज नॉट टीचिंग यू इंग्लिश इवन आफ्टर स्टडिंग 12 years, अगर 12 साल पढ़ाने के बाद भी आपका अध्यापक आपको अंग्रेजी नहीं सिखा रहा है, इफ योर टीचर इज नॉट एबल टू टीच यू इंग्लिश, अगर तुम्हारा टीचर तुम्हें इंग्लिश नहीं सिखा पाया है, देन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, यू विल हैव टू थिंक अबाउट दिस, तुम्हें इस बारे में सोचना पड़ेगा, बिकॉज अंटिल यू एक्सेप्ट, जब तक तुम ये स्वीकार नहीं करोगे, हुज मिस्टेक इज, किसकी गलती है, वेयर द मिस्टेक इज, गलती कहाँ है, यू विल नॉट करेक्ट दैट मिस्टेक, तुम उस गलती को ठीक नहीं करोगे, हाउ विल यू रिमूव दैट मिस्टेक, तुम उस गलती को कैसे दूर करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले यू विल हैव टू एक्सेप्ट हुज मिस्टेक इट इज, सबसे पहले तुम्हें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि गलती किसकी है, हुज मेड द मिस्टेक, गलती किसने की है, एंड हुज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, यू आर स्टिल नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड दिस, तुम अभी भी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं हो, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस, तुम अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हो, यू आर स्टिल नॉट अंडरस्टैंडिंग हुज फॉल्ट इट इज इन दिस, तुम अभी भी इस बात को नहीं समझ रहे हो कि इसमें गलती किसकी है, इट इज योर फॉल्ट और योर टीचर इज फॉल्ट, इसमें तुम्हारी गलती है या तुम्हारे अध्यापक की गलती है, until you accept this, जब तक तुम यह स्वीकार नहीं करोगे, until you understand this, जब तक तुम यह नहीं समझोगे, how will you remove this mistake, तुम इस गलती को दूर कैसे करोगे, how will you correct this mistake, तुम इस गलती को कैसे सुधारोगे, how will you rectify this mistake, तुम इस गलती को कैसे सुधारोगे, When you have thought about this, जब तुमने इस बारे में सोच लिया है, When you have investigated this, जब तुमने इस बारे में छानबीन कर लिया है, Then you must have known, तब तुम्हें पता चल गया होगा, Whose fault it is, इसमें किसकी गलती है, If it is your teacher's fault, अगर इसमें तुम्हारे अध्यापक की गलती है, इफ योर टीचर इज नॉट एबल टू टीच यू, अगर तुम्हारा टीचर तुम्हें नहीं सिखा पा रहा है, देन यू विल हैव टू चेंज द टीचर, तब तुम्हें अध्यापक को बदलना पड़ेगा, इफ इट इज योर फॉल्ट, अगर तुम्हारी गलती है, देन
यू विल हैव टू थिंक अबाउट दिस, तुम्हें इस बारे में सोचना पड़ेगा। वेयर डिड यू गो रॉन्ग, गलती कहाँ हुई। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब है कि इट अपियर्स दैट, ऐसा लगता है कि फ्रॉम योर वर्ड्स, तुम्हारी बातों से, इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि, अगर इसी को नेगेटिव बोलना है तो इट डज नॉट सीम्स दैट, ऐसा नहीं लगता है कि, तुम्हारी बातों से ऐसा नहीं लगता है कि यू हैव नॉट वर्कड हार्ड, तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुमने कठिन परिश्रम नहीं किया है। यू हैव नॉट पेड अटेंशन टू व्हाट योर टीचर्स सेड, तुम्हारे अध्यापक ने तुम्हें क्या कहा है, तुम्हारी बातों से ऐसा नहीं लगता है कि तुमने अपने अध्यापक की बातों पर ध्यान दिया है। यू हैव पेड मोर अटेंशन टू अदर थिंग, तुमने दूसरों की बातों पे ज्यादा ध्यान दिया है। यू हैव नॉट गिवन अप बैड हैबिट्स, तुमने अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ा है। यू हैव नॉट प्रैक्टिस एट होम, तुमने घर पर अभ्यास नहीं किया है। यू हैव नॉट वर्कड हार्ड प्रॉपरली, तुम्हें ठीक से कठिन परिश्रम नहीं किया है। यू हैव प्रिटेंडेड टू वर्क, तुमने काम करने का दिखावा किया है। यू डोंट फील लाइक वर्किंग, तुम्हारा काम करने में मन नहीं लग रहा है। यू मेक सम एक्सक्यूजेस, तुमने कुछ न कुछ बहाना बनाया है। यू फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स ए नोट, तुम दूसरों में कमियां बहुत निकालते हो। यू टॉक ए लॉट, तुम बोलते बहुत ज्यादा हो। एंड डोंट वर्क इट ऑल, और काम बिल्कुल भी नहीं करते हो। यू डोंट एक्सेप्ट योर मिस्टेक इट ऑल, तुम अपनी गलती बिल्कुल भी नहीं मानते हो। यू डोंट फील दैट, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि इट इज योर फॉल्ट, कि इसमें तुम्हारी गलती है। यू डोंट रियली वांट टू वर्क, तुम वास्तव में काम करना नहीं चाहते हो। यू डोंट रियली वांट टू सक्सीड, तुम वास्तव में सफल होना नहीं चाहते हो। यू डोंट वांट टू मूव फॉरवर्ड, तुम आगे बढ़ना नहीं चाहते हो। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग, तुम्हारा काम करने में रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, तुम कुछ भी करना नहीं चाहते हो। इफ यू रियली वांट टू लर्न समथिंग, अगर तुम वास्तव में कुछ सीखना चाहते हो। इफ यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश, अगर तुम वास्तव में अंग्रेजी सीखना चाहते हो। इफ यू रियली वांट टू मूव फॉरवर्ड, अगर तुम वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हो। इफ यू रियली वांट टू सक्सीड इन लाइफ, अगर तुम वास्तव में जीवन में सफल होना चाहते हो। इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग फॉर योर पेरेंट्स, अगर तुम वास्तव में अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो। इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग फॉर योर फैमिली, फॉर योर कंट्री, फॉर योर सेल्फ, अगर तुम अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, अपने देश के लिए करना चाहते हो, या अपने लिए करना चाहते हो। देन यू डोंट मेक एक्सक्यूजेज लाइक दिस, तब तुम्हें इस तरीके से बहाना नहीं बनाना है। यू डोंट वेस्ट योर टाइम, तुम्हें तुम अपना समय बर्बाद नहीं करना है। यू डोंट वेस्ट योर मनी, तुम इस तरीके से तुम अपना समय बर्बाद या पैसा बर्बाद नहीं करना है। यू डोंट प्रिटेंड टू वर्क लाइक दिस, तुम्हें इस तरह काम को करने का दिखावा नहीं करना है। यू डोंट ब्रेक योर पेरेंट्स ड्रीम्स लाइक दिस, तुम्हें इस तरीके से अपने माँ बाप के सपनों को नहीं तोड़ना है। यू डोंट आर्ग्यू इन दिस वे, तुम्हें इस तरीके से बहसबाजी नहीं करना है। यू डोंट पोस्टपोन एनीथिंग इन दिस मैनर, तुम्हें इस तरीके से बातों को टालना नहीं है। यू डोंट डू एनी वर्क इन दिस मैनर, तुम्हें इस तरीके से कोई भी काम नहीं करना है। यू डोंट एडॉप्ट बैड हैबिट्स इन दिस वे, तुम्हें इस तरीके से किसी भी खराब आदत को नहीं लगाना है। यू डोंट पे अटेंशन टू व्हाट अदर्स से, तुम्हें दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। यू स्टडी फ्रॉम ए गुड टीचर, तुम्हें एक अच्छे अध्यापक से सीखना है। यू लीव बैड हैबिट्स, तुम्हें बुरी आदतें छोड़नी है। यू डोंट फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स, तुम्हें दूसरों में कमी नहीं निकालना है। देयर इज स्टिल टाइम, अभी भी समय है। यू स्टिल हैव नॉट
लॉस्ट मच, तुम्हारा अभी ज़्यादा नहीं बिगड़ा है। नथिंग इज लॉस्ट फॉर यू, अभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है। इफ यू स्टार्ट डूइंग वर्क प्रॉपरली, अगर तुम अभी भी ठीक से काम करना शुरू कर देते हो। इफ यू स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू योर स्टडीज, अगर तुम अभी भी अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर देते हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर देते हो। इफ यू लीव बैड हैबिट्स, अगर तुम बुरी आदतों को छोड़ देते हो। इफ यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड नाउ, अगर तुम अभी से कठिन परिश्रम करना शुरू कर देते हो। इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ए लॉट एट होम, अगर तुम अभी भी घर पर कठिन परिश्रम अभ्यास करना शुरू कर देते हो। इफ यू स्टार्ट एडोप्टिंग गुड हैबिट, अगर तुम अभी भी अच्छी आदतें अपनाना शुरू कर देते हो। फ्रॉम नाउ ऑन, अभी से। इफ यू स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू व्हाट योर टीचर से, अगर तुम अभी भी अपने अध्यापक की बातों पर ध्यान देना शुरू कर देते हो। सो नथिंग इज रॉन्ग इट, अभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है। ऑल योर शॉर्टकमिंग्स कैन स्टिल बी रिमूव्ड, आपकी सारी कमियां दूर हो सकती हैं। यू कैन स्टिल बी सक्सेसफुल, तुम अभी भी सफल हो सकते हो। योर ड्रीम्स कैन स्टिल बी फुलफिल्ड, तुम्हारे सपने अभी भी पूरे हो सकते हैं। यू कैन स्टिल मूव अहेड, तुम अभी भी आगे बढ़ सकते हो। यू कैन अचीव एवरीथिंग, तुम अभी भी सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। यू कैन स्टिल बी एट द फोरफ्रंट, तुम अभी भी सबसे आगे जा सकते हो। वाई आर यू नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तुम इसके लिए जिम्मेदार क्यों नहीं हो। यू आर एज मच रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तुम इसके लिए उतने ही जिम्मेदार हो एज योर टीचर ही, जितना तुम्हारा अध्यापक जिम्मेदार है। वाई आर योर पेरेंट्स नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसके लिए तुम्हारे माँ बाप जिम्मेदार क्यों नहीं है। बिकॉज इट वॉज योर डिसीजन, यह तुम्हारा निर्णय था। स्टडी अंडर सच टीचर, ऐसे अध्यापक के यहाँ पढ़ने का निर्णय तुम्हारा था। या बिकॉज इट वॉज योर पेरेंट्स इज डिसीजन, क्योंकि यह तुम्हारे माता पिता का ही निर्णय था। टू स्टडी अंडर सच ए टीचर, ऐसे अध्यापक के यहाँ पढ़ने का निर्णय तुम्हारा माता पिता का ही था। अब इसको आगे देखते हैं। यू आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। When you find out, जब तुम्हें पता चल गया। When you saw, जब तुमने देखा। That कि this man, यह आदमी। This teacher, यह अध्यापक। Has not taught even a single child till date, इस अध्यापक ने आज तक एक भी बच्चे को नहीं सिखाया है। Then why did you go to him to study, तुम उसके पास पढ़ने क्यों गए। Then why did you not stop स्टडिंग विद हिम, तुमने उसे पढ़ना क्यों नहीं छोड़ा। देन वाई डिड यू नॉट गो टू अनदर टीचर टू स्टडी, तब तुम दूसरे अध्यापक के यहाँ पढ़ने क्यों नहीं गए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।